तो अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, रेडॉक्स तक पढ़ लिए, मतलब जितना भी अभिक्रिया हमें पढ़ना है क्लास 10th में, क्या क्या, एक नंबर संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, फिर हम लोग पढ़ लिए विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और लास्ट में हम लोग पढ़े थे 9 नंबर में रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे बड़ी बात कि सबको उदाहरण के साथ समझे थे, क्योंकि एग्जाम में आएगा उदाहरण। तो पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कि HCl है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड। इसके साथ अगर सोडियम का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्या करता है? हाइड्रोजन को हटा देता है, तो NaCl बनता है, और साथ में क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ? द्विविस्थापन तो हुआ नहीं, विस्थापन अभिक्रिया। कैसे विस्थापन अभिक्रिया हुआ है आप बोल सकते हैं? आइए आ जाओ, आ जाओ। ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। कैसे, मतलब कैसे? लीजिए और बताइए कि विस्थापन अभिक्रिया कैसे इसको बोलेंगे। चलिए, वेरी गुड। विस्थापन अभिक्रिया, हाँ, सबसे क्रियाशील तत्व है। ओ, मतलब यहाँ सबसे क्रियाशील, यहाँ क्या है? सोडियम सबसे अभिक्रिया करने की क्षमता इसका अधिक होता है। ठीक, वेरी गुड। जो कम अभिक्रिया, एक सबसे कम। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन सबसे कम अभिक्रियाशील है। वेरी गुड जी। इसको विस्थापित कर देता है, मतलब ये विस्थापित कर देता है, मतलब विस्थापित करना मतलब हटा देता है। हटा देना। वाह, वेरी गुड। इसके बाद ये और ये मतलब उसको छीन लेता है, उसको हटा के वो जुड़ जाता है। क्या बन गया? NaCl। H2। NaCl क्या होता है? पानी होता है। पानी होता है? जल। जल होता है? नमक। नमक होता है। NaCl का पूरा नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। वाह, वेरी गुड। NaCl का पूरा नाम सोडियम क्लोराइड, और ये H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ क्या हम देखिए कि ये सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को इसलिए विस्थापित कर देता है क्योंकि सोडियम की अभिक्रिया करने की क्षमता किससे ज्यादा है? इसीलिए उसको छीन लेता है, Cl को हाइड्रोजन को हटा के बन जाता है NaCl, मतलब लवण, नमक जिसे कहते हैं, साधारण नमक। और क्या बनता है? एक्स्ट्रा H2, एक अतिरिक्त पदार्थ बनता है H2, जिसे हम कौन सा गैस बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो यहाँ तक तो क्लियर था। तो इसे हम कहेंगे क्या? विस्थापन। इसी प्रकार हम सभी का पढ़ चुके हैं। अभी हम जो कहना चाह रहे हैं इसी से ही हम लोग करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित, संतुलित और असंतुलित पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक है गया संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक हो गया संतुलित रासायनिक क्या? समीकरण। और इसका उल्टा क्या होता है? एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। सिर्फ अ लगा देंगे, क्या हो जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये दो अच्छे से हम लोग समझ लेंगे पहले, इसके बाद इसका एक प्यारा सा क्या देंगे? परिभाषा, फिर उदाहरण देंगे। एग्जाम में सब आता रहता है। चलिए देख लेते हैं। पहले ये बताइए, तो ये संतुलित है कि असंतुलित है? असंतुलित है। दोनों तरफ, मतलब इधर को क्या कहते हैं? अभिकारक। इधर क्या कहते हैं? तो अभिकारकों में उपस्थित तत्वों की संख्या और उत्पादों में उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो समीकरण बना है इसे कहेंगे असंतुलित। जब हम लोग किसी चीज को नापेंगे तो इधर और इधर तराजू क्या होगा? पूरा समान, तब बोलेंगे कि बैलेंस है। तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। असंतुलित, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया बैलेंस वाला, ये अनबैलेंस। तो ये क्या है? अनबैलेंस है। इसको आपको बैलेंस करना होगा। कैसे करेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे। कोई कर सकेगा इसको? आओ, आकार इधर से देखना है आपको और बोलना है। संतुलित कीजिए इसको। 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, हो गया। लेकिन ये समझा ही नहीं,
ये याद कर लिया है क्या? चलिए वेरी गुड, याद अगर हो गया तो देख लेते हैं एक बार। ऐसे ऐसे हम लोग समझेंगे कि यहाँ जो हाइड्रोजन सर 2 है, तो यहाँ हमें पहले 2 करना होगा, तो 2 लगा दिए सर। यहाँ 2 जब लगाए तो हाइड्रोजन को तो 2 मिल गया, लेकिन क्लोरीन बढ़ गया, जिसके कारण यहाँ क्लोरीन बढ़ाने के लिए हम यहाँ नहीं दे सकते, फिर आगे देना पड़ा। अब यहाँ क्लोरीन को तो आगे देने बढ़ा दिए, समान कर दिए, लेकिन यहाँ सोडियम फिर बढ़ गया, तो हम सोडियम के आगे क्या लगा दिए? तो इस प्रकार हमें संतुलित बन गया, जो समीकरण असंतुलित था संतुलित हो गया। तो हम एग्जाम में 3 आएगा, कभी कभी 4 आता है। इस बार जो एग्जाम हुआ कल 3 आया था। करना था असंतुलित, क्या करना था? संतुलित। असंतुलित देगा, करना है संतुलित। बटखरा और इधर बैगन क्या करना होगा? बराबर करना होगा। इधर ऐसा हो रहा है, ऐसा करने, अब ऐसा करने के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो जाएगा, फिर क्या करना होगा? इधर इस प्रकार करते हुए हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। तो चलिए हम लोग इसका आप देंगे एग्जाम में जो आएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। चलो बोलो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के तत्व के सभी परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और इसी को दे देंगे उदाहरण, इसी को दे देंगे उदाहरण। और जब असंतुलित बोलेगा तब उसका थोड़ा सा तो बदलना है कि समान नहीं होता है। चलिए वेरी गुड, आपको याद है। और किसी को जब खरगोश और कछुआ का क्या हुआ? दौड़, तो कछुआ क्या किया? कछुआ जीत गया, क्योंकि कछुआ बहुत स्लो जाता है। तो ये सोचकर खरगोश को लगा कुछ दौड़ने के बाद कि थोड़ा सा आराम फरमा लेते हैं, आराम कर लेते हैं। वो तो देखकर हंस रहा था, किसको? कछुआ को। हम इतना दूर आ गए और वो ऐसे आ रहा है, तो आराम किया। इतना ऐसा आराम किया कि कछुआ कहाँ पहुंच गया, जहां जाना था पहुंच गया। और ये बाद में देखता है, सोकर उठ करके कछुआ कहाँ देख रहा है कि वहां चला गया है, तो जीत लिया। तो इसी प्रकार आप लोगों के साथ भी होगा। कोई दौड़ रहा है खरगोश के जैसा, आप लोगों को लगता है कि हम क्या है? खरगोश है, तेज भागेंगे, साथ में आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और कोई जा रहा है धीरे ही सही, लेकिन कभी रुकता नहीं है, धीरे चलते रहता है, वो जीत जाएगा। इसलिए उतना भी आराम मत करो। चलिए अभी हम लोगों को लिखना है। क्या लिखेंगे? नंबर 1 में समीकरण में क्या लिखेंगे सर? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण। इसको आप रेड पेन से लिख सकते हैं या दूसरा कोई कलर से लिख सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको आपको लिख लेना है। और फिर इसको इस प्रकार सेमीकोलन देके, कॉलन देके बढ़िया से अंडरलाइन कर देना है। एग्जाम में भी इस प्रकार लिखना है बहुत बढ़िया से। और फिर लिखना है ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, शॉर्टकट में लिख देंगे, अभिकारक और उत्पादों में उपस्थित क्या? तत्वों या परमाणु, तत्व लिख देते हैं। उपस्थित तत्वों की संख्या क्या होगा? समान या बराबर। वेरी गुड, समान भी लिख सकते हैं, बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते
हैं। हो गया। कहीं भी कुछ भी परिभाषा देंगे, हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक कि उसका एक अच्छा सा उदाहरण हो। जैसे यहाँ उदाहरण हम लिख सकते हैं। उदाहरण मैंने सीधा छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास कीजिए। बोलिए, संतुलित देखे हैं H2 + O2। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो जब दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? H2O। आप खड़े हो जाइए और बोलिए, क्या यह संतुलित है? कैसे? यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। वेरी गुड। यहाँ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन, तो हमें इसे 2 करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ ऐसा नहीं होगा, यही सुनना चाह रहे थे। वेरी गुड। तो हमें क्या देना होगा? सामने आगे लगाना है ये 2। तो फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ गया। तो कैसे? तो हमें यहाँ हाइड्रोजन का कर देना है 2। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। अब हो गया क्या? वेरी गुड। बैठ जाइए। बहुत अच्छा। अब हमें 2 नंबर में लिखना है। क्या लिखना है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हमें लिख देना है असंतुलित रासायनिक समीकरण। एकदम अच्छे से इस प्रकार अंडरलाइन करना है। पहले आप लोग लिख लीजिए। अगर ये परिभाषा याद हो जाता है तो इसको ही उल्टा करेंगे। क्या उल्टा करना है? कौन बोलेगा? तो मतलब हमें क्या करना है? कितना आसान है। अगर हमें संतुलित वाला को ही हम अभी असंतुलित करेंगे। आप लोग मत कीजिए, हमें इधर नहीं लिखना है। आपको इधर समझा रहे हैं कि सिर्फ इतना चेंज करना है। कितना चेंज करना है? असंतुलित हो गया। असंतुलित क्या क्या चेंज करना है? थोड़ा ध्यान दें। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर नहीं है। बराबर यहाँ सिर्फ आपको डालना है नहीं। यहाँ सिर्फ डालना है क्या? नहीं। बराबर नहीं होता है। वहां था बराबर। तो इतना छोटा सा चेंज करने से आपका हो जाएगा संतुलित, हो जाएगा असंतुलित। यहाँ बराबर नहीं होता है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण क्या देंगे? उदाहरण जब पहले था कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिला तो क्या बन गया? H2O बन गया। तो इस प्रकार हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ये क्या है? ये संतुलित है कि असंतुलित है? असंतुलित है, क्योंकि इसमें क्या क्या नहीं है? बोलिए। हाइड्रोजन कितना है? अब यहाँ कितना है? लेकिन यहाँ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन। तो मतलब क्या हो गया? असंतुलित। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में यही परिभाषा उदाहरण देंगे, संतुलित में ही यही उदाहरण देंगे। सिर्फ क्या कर देंगे? उसमें 2 लगा देंगे, हो गया। तो हम लोग आज जान गए संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में क्लास 10 में आता है कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर लिखे। क्या लिखे? 2 पॉइंट लिख देना है। इसमें अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर होता है, संतुलित में। इधर लिखना है नहीं होता है। और एक उदाहरण दे देना है 2, हो गया। 2 पॉइंट में 2 नंबर मिल गया। समझ रहे हो?